उत्तर प्रदेश की वो 10 सीटें जिन पर कल यानी 7 मई को वोटिंग होने जा रही है। इन सीटों पर केवल सियासी पार्टियां ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की नजर है, क्योंकि ये जो सीटें हैं वो कुछ मायनों में अहम मानी जाती हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 मई को तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में यूपी की कई महत्वपूर्ण सीटों पर सभी की नजरें हैं। यूपी की जिन 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल है। संभल में उलझे हैं समीकरण। संभल के समीकरण उलझे हुए हैं। सपा ने जिया-उर-रहमान बर्क को टिकट दिया है। भाजपा ने भी अपने पुराने दिग्गज परमेश्वर लाल सैनी को मैदान में उतारा है। यहाँ सैनी, तुर्क और शेख ज़ादा बिरादरी में इस बार तिगड़ी चुनावी मशक्कत है। बदायूं में मुकाबला दिलचस्प। भाजपा ने पहली बार अपने संगठन के दिग्गज दुर्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। उधर सपा ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया है। वह पहला बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा का समीकरण दोनों की राह में रोड़े अटका रहा है। एटा में अब की दंगल आसान नहीं। एटा में पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह भाजपा को हैट्रिक लगाने की आस। सपा ने देवेश शाक्य को मैदान में उतारा। आंवला में कड़े मुकाबले के आसार। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे कश्यप। भाजपा हैट्रिक लगाने को तैयार। सपा ने नीरज मौर्य को उम्मीदवार बनाया। मौर्य वोटरों की संख्या ज्यादा। फतेहपुर सीकरी पर सबकी नजर। भाजपा ने दिग्गज राजकुमार चाहर को फिर से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने रामनाथ शेखरवार पर दांव लगाया है। उधर रामनिवास शर्मा हाथी पर सवार होकर आए हैं। हाथरस में राहों में फूल कम, कांटे बिछे ज्यादा। भगवा खेमे ने यहाँ से टिकट बदलकर अनूप प्रधान वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। उनकी राह को रोकने को सपा ने जसवीर वाल्मीकि को चुनावी रण में उतार दिया है। बसपा ने हेम बाबू धनकर को टिकट दिया है। हाथरस एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। फिरोजाबाद में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार। भाजपा ने पिछली जीत के बावजूद टिकट बदलकर ठाकुर विश्वदीप सिंह को दंगल में उतारा है। सपा ने भी यहां तगड़ा दांव चलते हुए साल 2014 में चुनाव जीते अक्षय यादव को टिकट दिया है। बसपा ने चौधरी बशीर को टिकट देकर जहां सपा को झटका देने की कोशिश के साथ ही अलग राह बनाने की भी कवायद की है। मैनपुरी में मुलायम की विरासत पर जोर आजमाइश। मुलायम सिंह यादव की विरासत पर जोर आजमाइश चल रही है। यहाँ सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव साइकिल पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। उधर भाजपा ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। वह दलितों के अलावा यादव मतदाताओं में भी सेंध लगा रहे हैं। चुनावी मैदान में मुलायम की बहू डिम्पल यादव। भाजपा ने कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती दलितों के अलावा यादव मतदाताओं में भी सेंध। पिछले 10 चुनाव सपा ने जीते। आगरा में केंद्रीय मंत्री के कद और प्रतिष्ठा का होगा इम्तिहान। आगरा लोकसभा सीट 2009 से भाजपा के कब्जे में है। 2009 और 2014 में रामशंकर कठेरिया चुने गए। वहीं 2019 में भाजपा से एसपी सिंह बघेल चुने गए। भाजपा ने बघेल को मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ाया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जादव समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं और दोनों ही नए चेहरे हैं। बसपा से पूजा अमरोही प्रत्याशी हैं। वे कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद सत्या बहन की बेटी है। तो सपा ने सुरेश चंद्र करदम को उतारा है। यहाँ प्रतिष्ठा की असल परीक्षा इस चुनाव में होगी। लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को होगा। प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले इस मुकाबले का व्यू रचा जा चुका है। इन 10 सीटों में पिछली बार 8 पर भगवा परचम फहराया था। मात्र 2 पर ही साइकिल सर पर चली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।